मित्रों नमस्कार। आज मैं टॉपिक लाया हूँ कि जितने विदेशी लोग आए, पश्चिम की ओर के लोग आए, वो हरदम ये कहते रहे कि इनको ना तो इतिहास मालूम है। अब इतिहास का बता ही दिया मैंने कि वो लगभग 4,32,000 वर्ष का ये है, तो 4,32,00,000 इतना हो जाएगा पूरा काल। और उसका सबका इतिहास हमारे पास लिखा हुआ है। हमारे लोगों ने लिखा, कुछ चीज़ें नष्ट हो गई। अब लोग ये कहते हैं कि ये अंगूठा टेक थे या जो भी थे, इनको भूगोल की जानकारी भी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, भूगोल की सबसे पहली जानकारी यदि हमको मिलती है तो वाल्मीकि रामायण में मिलती है। कैसे मिलती, कहाँ मिलती? अब उसमें ये है कि माँ सीता का रावण ले गया था, तो अब उनकी खोज करनी, रावण कहाँ रहता है ये भी उस समय पता नहीं था। तो सुग्रीव जब तैयार हुआ खोज कराने के लिए, तो उसने 4 टीम बनाई। एक पूर्व की ओर जाएगी, एक पश्चिम की ओर जाएगी, एक उत्तर की ओर जाएगी, एक दक्षिण की ओर जाएगी, और उनकी ढूंढाई चालू होगी, ऐसा कहा गया। तो मैं सिर्फ पूर्व दिशा का वर्णन आपको बताता हूँ, पढ़ के बताना पड़ेगा। वहाँ विनद नाम का सेनापति उन्होंने भेजा था साथ में। उसके साथ में असल में ये मध्य मानते हैं, भारत का मध्य जो है, गंगा यमुना का जहाँ संगम होता है उसको मध्य मानते हैं। वहाँ से पूर्व की ओर, पहले उन्होंने कहा विदेह, फिर मालव, फिर काशी कौशल, मगध, अंग, इसके बाद रेशम के खेती वाला, आप समझ गए होंगे चाइना की बात कर रहे हैं, चांदी के खदान वाला माने ब्रह्मदेश, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, फिलीपाइंस, पापुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके नाम रामायण में यवद्वीप, सुवर्णद्वीप, रौप्य द्वीप, ऐसे 7 द्वीप, और उसके बाद की पहाड़ी सयाम चीन, और इसके बाद अनिरुद्ध द्वीप माने जापान, जहाँ लगातार हवाओं के कारण, उद्दाम हवाओं के कारण जो लहरें आती हैं, उसको अनिरुद्धत उन्होंने कहा है। और उसके बाद क्षीर सागर माने पैसिफिक महासागर वो है। तो उसने कहा कि उससे यदि आप पैसिफिक महासागर से, प्रशांत महासागर से आगे जाओगे, तो जहाँ पहुँचोगे, जहाँ ज़मीन मिलेगी, वहाँ पर आप रुक जाना, उससे आगे नहीं जाना। और वहाँ एक ताल पत्र जैसा माने ताल वृक्ष है, 87 फुट फास्फोरेसेंट पत्थर पर तराशा हुआ, वो आपको मिलेगा। तो वहाँ नहीं जाना, वहाँ समुद्र किनारे आप सोओगे तो इससे सोना, एहतियात से सोना, आग जला के सोना, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े पक्षी हैं। वहाँ मैजेस्टिक पक्षी है, वो इतना बड़ा है कि वो आपको खा जाएगा। तो वो चित्र जो है मैं आपको भेजूँगा, फेसबुक पर भी दे सकता हूँ या और इससे भेजूँगा। तो इसका जो है रामायण में पूरा वर्णन है। वो तार वृक्ष जो बोला है, 87 फीट, त्रिशूल जैसा, 3 तार के पेड़ जुड़े हुए त्रिशूल जैसे, ऐसी। अब वो आकृति जो है, आप एक्सपीडिशन अननोन जोश गेट से आया था अभी नाज़का लाइन्स पर, उस पर भी वो चित्र आया हुआ है। तो आप चाहे तो इसमें ढूंढें, मैंने पेरू सी शोर स्कारविंग, ट्राइडेंट बोला है उसको, त्रिशूल बोला है, तो ट्राइडेंट का आप फोटो देख सकते हैं। बस इतना। फिर उन्होंने उत्तर की दिशा में जम्बूद्वीप, ईशान्य कोण, अलास्का, पुलिंद, शूरसेन, भारत, गुरु काम्बोज, वरद, फिर दक्षिण में विंध्य, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, उत्कल, दशार्ण, विदर्भ, कलिंग, माल्य, महिषक, आंध्र, पुंड्र, चोल, पांड्य, केरल, ये दक्षिण के भाग। पश्चिम में सौराष्ट्र, सिंह का प्रदेश, ऐसा बोला उन्होंने, कुक्षी, सिंधु, गांधार, गंधर्व, अर्व, ईरानम, ईरान की बात कर रहा है, ईरानम, चक्रवान, कश्यप सागर, तुर्कस्तान, काला सागर, प्राग, स्पेन, रोमानिया, इनका उल्लेख इसमें आता है।
तो ऐसी हमारी ज्योग्राफी थी उस समय की, मैंने आज से 10 लाख साल पहले। उसके बाद उसमें फेरबदल हुए होंगे तो हुए होंगे। बाकी वो जो चिन्ह है पूर्व की ओर जाने से जो चिन्ह लगता है वो उस पर है एंडीज पर्वत पर। अच्छा, फिर इसका जब राजा बलि थे तब इनको जब इन्होंने वामन ने जब बहुत लड़ाइयाँ होती थी देवताओं की और असुरों की, तो उनको ये कहा कि आप दक्षिण अमेरिका चले, मैंने आप पाताल चले जाओ, पाताल में दक्षिण अमेरिका चले जाओ, ये कहा। तो इन्होंने 2 निशानियाँ ऐसी रखी, ये तो पूर्व की निशानी हो गई जो ताल बीच में यरूशलेम और यहाँ पर एक खंबा, बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा किया था उन्होंने, वो काफ़ी चौड़ा स्तंभ था। इसका जब ये करते हैं तो ऐसा कोई स्तंभ अब नहीं मिलता, ऐसा आप कहेंगे। तो आप कभी ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का उठा लें, उसमें एक रानी थी क्वीन ऑफ शिबा, वो कहाँ से आई थी मालूम नहीं किसी। बाकी क्वीन ऑफ शिबा जब वहाँ आने लगी इससे इजराइल में मिलने आए वहाँ के राजा से, बहुत सुलेमानिया जो भी राजा था उससे मिलने आए, तब वहाँ भयंकर कीचड़ था, उसका रथ नहीं आ सकता। तब वो उस समय ये खंबा तोड़ा गया, ये उसमें लिखा हुआ है बाइबल में। मैंने पूर्व का और पश्चिम की निशानी थी, इसके बीच में जो है, मैंने सुग्रीव ने जब बताया कि इसके बीच का जो प्रदेश है वो राक्षसों का है, यहाँ हम जा नहीं सकते। अब जा नहीं सकते मैंने मत जाना, उसके अंदर निषेध। अब आप कभी ये करेंगे, पेरू का कभी देखेंगे या नास्का लाइन्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तब ये विषय और आगे लेंगे।